आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आप सभी लोगों की दुआओं से खैरियत से हूँ। बेगम हज़रत महल का नाम जुबान पर आते ही जंग आज़ादी का तसव्वुर जहन में उभर आता है। बेगम हज़रत महल हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में पहली सरगर्म अमले खातून रहनुमा के नाम से मशहूर है। 1857-58 की जंग आज़ादी में अवध सूबे की हज़रत महल का नाम नाकाबिले फरामोश जद्दोजहद के नाम से तारीख के सफ़हात में सुनहरी अल्फाजों में दर्ज है। हज़रत महल ने सनफ नाजुक होते हुए भी बरतानवी साम्राज्य व ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा ले लिया। बरतानवी हुकूमत की तकसीम करो हुकूमत करो की पॉलिसी के मुखालिफ हज़रत महल ने हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करके जंग आज़ादी 1857 को एक नया रुख दे दिया। हज़रत महल पहली कायद थीं जिन्होंने बरतानवी हुकूमत के आगे घुटने नहीं टेके और 20 बरस जिला वतनी अपनी 1879 तक बरतानवी हुकूमत की मुखालिफत की। हालांकि हज़रत महल के मुतालिक मौर्रिखीन को भी ज़्यादा पुख्ता जानकारी नहीं है। अंग्रेजी मुसफ़्फ़रीन के मुताबिक उनका नाम इख्तियारुन्निसा था। शायद फैज़ाबाद के एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी तालीम रक़ासा की शक्ल में हुई, जिनका मकसद नवाब वाजिद अली शाह को मुतासिर कराना था। नवाब साहब ने अपने हरम में उन्हें जगह दे दी। P.J.O. टेलर के मुताबिक इफ्तिखारुन्निसा के यहाँ एक बेटे की विलादत हुई तो उनका रुतबा बढ़ा और नवाब साहब ने उन्हें हज़रत महल का लक़ब दे दिया और उन्हें शाही ख़ानदान में मलिका का दर्जा दे दिया। अपने बेटे बिरजेश कद्र की विलादत के बाद उनकी सलाहियतों में बदलाव आया और उनकी तंजीमों को जिला मिली। 1856 में बरतानवी हुकूमत ने नवाब वाजिद अली शाह को जिला वतन करके कलकत्ते भेज दिया। तब हज़रत महल ने अवध की बागडोर संभाल ली और बेगम हज़रत महल नए वजूद में सबके सामने आई। उनका ये रुख अपने वतन के लिए था, जिसका मकसद था अपने मुल्क से अंग्रेज़ों को बाहर फेंकना। ये मशाले लो सभी के दिल में जल रही थी, लेकिन इसे भड़काने और जुनून में बदलने के लिए हज़रत महल ने एक ख़ास किरदार अदा किया। उन्होंने ये साबित किया कि औरत घर की चार दीवारी का निज़ाम ही खूबी से नहीं संभालती, बल्कि वक्त पड़ने पर अपने जौहर दिखाकर दुश्मनों को खदेड़ने का हौसला भी रखती है। उन्होंने अपने हामियों, जिनके दिल में अंग्रेज़ों के नापाक कदमों को मुल्क से दूर करने का जज्बा था, अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म किया और उनसे जब अवध का निज़ाम छीन लिया गया तो उन्होंने अपने बेटे बिरजेश कद्र को वली अहद किया। जंग आज़ादी में वो दूसरे मुजाहिदीनों के साथ मिलकर चलने की हामी थी, जिसमें नाना साहिब भी शामिल थे। जब बरतानवी हुकूमत ने लखनऊ पर दोबारा कब्जा कर लिया और उनसे सारे हुकूक छीन लिए
तो उन्हें ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से किसी भी तरह की दी गई इनायत को उन्होंने ठुकरा दिया। इससे बेगम हजरत महल की खुददारी का पता चलता है। वो एक बेहतरीन पॉलिसी साज ही नहीं थी, बल्कि जंग के मैदान में भी उन्होंने जौहर दिखाए। जब उनकी फौज हार गई तो उन्होंने फौज को दूसरे मुकामात पर मुनज़्ज़िम किया। बेगम हजरत महल का अपने मुल्क के लिए खिदमत करना बेशक कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक औरत होकर जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली वो मायने रखता है। 1857 के बगावत की चिंगारियां मुल्क के कोने कोने में फूट रही थीं। मुल्क के हर कोने में उसकी तपिश महसूस की जा रही थी। इसी तपिश को आग में तब्दील करने का सेहरा बेगम हजरत महल को जाता है। उत्तर प्रदेश के अवध इलाके में भी आज़ादी की ललक थी। जगह जगह बगावतें शुरू हो गईं और बेगम हजरत महल ने भी लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों में घूम घूम कर अपने फौजी और इंकलाबियों की हौसला अफजाई करने में दिन रात एक कर दिया। एक औरत का ये हौसला और हिम्मत देखकर फौज और बागियों का हौसला जोश से दुगना हो जाता। उन्होंने आसपास के जागीरदारों को भी साथ मिलाकर अंग्रेजों से डट कर मुकाबला किया। बेगम हजरत महल का किरदार जंगे आज़ादी की इस पहली जंग में नाकाबिले फरामोश है। नाजरीन हजरात, बेगम हजरत महल से जुड़ी अभी और भी बातें बाकी हैं। इसका हम दूसरा हिस्सा जल्द आपके सामने अपने YouTube चैनल अजीम हस्तियाँ पर लेकर आएंगे। हम ऐसे ही अजीम हस्तियों से आपको हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। नाज़रीन हजरात, आप सभी लोगों का हमारे चैनल अजीम हस्तियाँ की टीम की तरफ से और मेरे यावर हुसैन की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारा प्रोग्राम बड़े गौर व फिक्र के साथ देखते हैं और हमें कमेंट करते हैं, जिससे हमें हौसला अफजाई मिलती है, आपके लिए वीडियो बना करके लाते हैं। नाज़रीन हज़रात, हमारे कमेंट करने वालों में इम्तियाज़ अली, अरशद हुसैन, खिजार खान, अजहर, अफनान, अकबर मिर्ज़ा, मुकेश, दीगर बहुत सारे लोग, रानी शेख, नुज़ात और उम्मीद फातिमा वगैरह करती हैं, तो हमें बहुत हौसला अफजाई मिलती है और हम आपके लिए वीडियो बना करके लेकर आते हैं। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो और बना करके लेके आएंगे, तो देखते रहिए अजीम हस्तियाँ YouTube चैनल पर यावर हुसैन के साथ। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय भारत।